खबर एक मिनट यानी एक एक मिनट में इस वक्त की सभी खबरें विश्लेषण के साथ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी को राजनीति के राम बताया है। सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान ये बात कही और विपक्ष पर निशाना साधा। सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तो राजनीति के राम है, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ बैठे। वित्त मंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कई मुद्दे गिनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। क्या यही रामराज है जहां बेटियों को जिंदा जलाया जाता हो? क्या इसी को रामराज कहते हैं कि जब नौजवान नौकरी की बात करे तो उसके ऊपर लाठियां बरसा के उसके खिलाफ मुकदमे लिखा दो? जब किसान अपने अधिकार की बात करे तो उसको पुलिस से पिटवाओ, उसकी संपत्ति को जब्त कर लो। कांग्रेस की तरह ही समाजवादी पार्टी ने भी सीएम योगी को राजनीति का राम कहे जाने पर बीजेपी पर निशाना साधा। लोगों का रोल वही अदा करती है। राम का रोल कभी मंदिर तो बना रही, लेकिन राम का रोल कभी नहीं उन्होंने निभाया। राम बंटवारा नहीं करते थे, बंटवारा करते हैं हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। वित्त मंत्री ने कहा, अनुपूरक बजट में ऐसी परियोजनाओं के लिए पैसा मांगा गया जिनका कुछ काम बाकी है। इन योजनाओं में रोजगार, महिलाओं और किसानों के कल्याण का काम होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा, इस बजट से 3,000 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। वहीं आशा वर्कर्स, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक और विभिन्न संभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें अधिवक्ताओं के लिए भी स्पेशल बजट लाया गया है और गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किया जाएगा। ये 7,301.52 करोड़ रुपए का मान्यवर बजट है, अनुपूरक बजट। ये हमारा जो 5,50,000 करोड़ रुपए का जो एनुअल बजट था उसका 1.333% है मान्यवर मात्र। बहुत ही छोटा अनुपूरक बजट है। सत्र शुरू होते ही आज विपक्षी दलों ने सदन में कानून व्यवस्था, महंगाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को 40 मिनट तक स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक पैदल मार्च करके विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। महंगाई के विषय को लेकर, किसानों के विषय को लेकर, नौजवानों के विषय को लेकर, गरीब के विषय को लेकर, आरक्षण के विषय को लेकर हम सदन में चर्चा करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करना चाहते। सरकार तो चर्चा नहीं करना चाहती, सरकार तो भाग रही है। वहीं महंगाई पर चर्चा न होने से नाराज समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सब चीज महंगी हो गई, जनता त्राही त्राही कर रही है। इसी मुद्दों पर हम लोग उठाना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे। विधानसभा अध्यक्ष सरकार सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए हम लोग वहां। तालिबान के समर्थन में भारतीय मौलाना और एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने समर्थन किया है। बाद में सफाई देते हुए कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? ये तोड़ मरोड़ कर मेरा बयान गलत बयान किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान का समर्थन किया है। शुमाली अफगानिस्तान और हज़ारा के ज़ुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूं। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही ख़वातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया। सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है बरसों की कुर्बानियों के बाद। वहीं संबल में भी एसपी नेता चौधरी फैजान ने अपनी फेसबुक पर लिखा था, मुल्ला गनी बरादर को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने पर दिली मुबारकबाद। अब सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि एसपी सांसद बर्क के बयान से उनकी पार्टी की विचारधारा खुलकर सामने आ गई। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज एटीएस काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश की। आप मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस सेना पर भरोसा नहीं करती, आतंकियों पर भरोसा करेंगे आप। आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है। अब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है। ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है। ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। तो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको देख चुकी है, आपका मुखौटा सामने आ चुका है।
स्वतंत्र देव सिंह ने तालिबान समर्थकों पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि यूपी में जो लोग आतंकवादियों के शुभचिंतक बन रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा यात्रा के साथ गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई और विपक्ष पर निशाना साधा। और जब विपक्ष माने प्रधानमंत्री जी को परिचय देने में बाधा पहुंचाने का काम करता हो, तब इन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं, परिचय भी कर रहे हैं और साथ में आशीर्वाद भी ले रहे हैं। वहीं महोबा में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे। भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दावा किया कि जनता को सरकार की योजनाओं का फायदा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हमारा जो विभाग है, उस विभाग से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अधिकारियों के बीच बैठ के, कार्यकर्ताओं के बीच बैठ के जनता को उसका सीधे लाभ कैसे दे सकते हैं, इसका भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि केंद्र प्रदेश की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक कैसे पहुँचे। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई। जी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, उसके तहत भारत सरकार जो काम कर रही है, उसमें जो छोटा बचा हुआ अधूरा कार्य है महाराजगंज में, उसको हम सब विधायक सांसद मिलकर पूर्ण करने का काम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लगातार बैठकों में जुटे हैं। राधा मोहन सिंह ने कन्नौज में अहम बैठक की। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। राधा मोहन सिंह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। हिंदुस्तान के जितने भी राज्य, उसमें यदि हम कहे कि सर्वश्रेष्ठ कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ भूमिका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है और उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से आभारी है कि योगी सरकार आने के बाद मोदी जी के मार्गदर्शन में आज माफिया का आतंक समाप्त हुआ है और विकास की गति तेज हुई है। 2022 में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी संगठन की मजबूती पर फोकस कर रही है। इसके लिए 23 अगस्त से बूथ विजय अभियान की शुरुआत की जाएगी। 23 अगस्त को यहाँ 7,000 से ज़्यादा जो हमारे शक्ति केंद्र सेक्टर्स, वहाँ हमारे शक्ति केंद्र के सब पदाधिकारी रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संबोधन करेंगे। उत्तराखंड में चमोली की नीति घाटी को जोड़ने वाला जोशीमठ नीति हाईवे 4 दिन से बंद है, जिससे घाटी में आवाजाही प्रभावित हुई है। साथ ही जरूरी सामान के लिए कई गांवों में परेशानी बढ़ गई है। नीति घाटी के तमक मरखुड़ा नाले के पास भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हुआ है। बीआरओ की टीम सड़क खोलने में जुटी है, लेकिन पहाड़ से लगातार मलबा आने की वजह से परेशानी बढ़ गई है। बार बार सड़क बंद होने से इलाके के लोग परेशान हो चुके हैं और हेली सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बाढ़ के पानी से हजारों बीघा फसल डूब चुकी है। लगातार बढ़ते जलस्तर से लोगों को आवाजाही के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और जमीन का कटान होने से लोग खौफ में हैं। लोगों का आरोप है कि बाढ़ की वजह से हर साल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की जाती। जो कि यहाँ हर साल बाढ़ आती है, अभी यहाँ कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे नहीं आए हैं जो कि कुछ यहाँ बातचीत करें उन लोगों से।